परम पूज्य समाधि साधक सरलमना आचार्य विपुल सागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज की, उत्तम संयम धर्म की द्वादशांग जनवाणी माता की, जिन परम आचार्य 108 मदा श्री भाव सागर जी महाराज की जय, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। पूर्व में आपको 2-3 बार आचार्य देव समंतभद्र की कृतियों के बारे में बताया था। आचार्य समंतभद्र देव ने स्वयं जब 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करी तो उनकी स्तुति करते हुए कहा कि मुझे प्रभु भक्ति का व्यसन हो चुका है। जिसका अशन, जिसका वसन और जिसका व्यसन ये सिर्फ प्रभु भक्ति हो चुकी हो, उस व्यक्ति को संसार में कोई भी दुर्गति, दुर्बुद्धि या दुर्व्यवस्था परास्त नहीं कर सकती। स्वयं आचार्य समंतभद्र स्तुति विद्या में कहते हैं, ये याया ये याय, एक अक्षरी स्तुति है कि हे भगवान, पुण्य पुरुष हो और आपका मार्ग भी तीव्र पुण्य से प्राप्त हो पाता है। इस एक छोटी सी पंक्ति का मात्र इतना अर्थ है कि पुण्य पुरुष हो, तीव्र पुण्य से मार्ग आपका मिल पाता। नाना नूना नना नन, चतुर्मुखी मनहर तव मुख है और केवल ज्ञान सहित दाता। ममा 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 मामी, इसमें आखिरी का मी छोड़ना है। शेष बचा जितना भी अक्षर है उसका अर्थ यह है कि जिन्होंने असाध्य पीड़ा, जन्म जरा और मरण का नाश किया है। तात तीति तति तितः, पिछले वाले मी को जोड़ लेते हैं तो अमित बन जाता है। अमित शब्द का अर्थ होता है कि जिसने अनंत काल से चली आई हुई राग, द्वेष और मोह की पीड़ा को भी नाश कर दिया है, और जिनकी शरण से हम भी उसे नाश कर सकते हैं। बताइए, क्या ऐसा कोई दूसरा अन्य प्रभु संसार में होगा? आचार्य भगवंत कहते नहीं। संसार के सुख को देने वाले तो अनंत अनंत ईश्वर हो चुके हैं और होते रहेंगे। संसार के वैभव को देने वाले कई देव देवियां हो चुके हैं और होते रहेंगे। नीचे व्यंतर जाति से लेकर ज्योतिषी, भवनवासी और वैमानिक देवों तक अनेकानेक देव हैं जिन्हें असंख्यात की संख्या में माना जाता है। वे सारे के सारे अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा आदि 8 प्रकार की महान रिद्धियों से युक्त हैं, जिनकी रिद्धियां स्वयं के लिए सुखदायक तो है, लेकिन जो व्यक्ति उनका संबंधी होता है, पूर्व पुण्य का जिनके उदय होता है, पूर्व मित्रता जिनकी होती है, अथवा वर्तमान में उनकी आराधना से जो उनको प्रसन्न कर देता है, तो उनको भी वे प्रसन्न करने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे असंख्यात असंख्यात व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिषी और वैमानिक देव इस सृष्टि में आज भी विद्यमान है। वे कदाचित मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं और सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं। संसारी प्राणी मूढ़ बन जाता है, किसी वृक्ष की आराधना करता है और सोचता है कि पीपल की आराधना करने से मुझे फल प्राप्त हो रहा है। वो किसी बड़ के पेड़ पर धागा बांध देता है और सोचता है कि मुझे इस वृक्ष की आराधना से सुख उत्पन्न होने वाला है, ये वृक्ष मुझे मदद कर रहा है। वो भूल जाता है कि इन्हीं वृक्षों के आसपास रहने वाले सैकड़ों व्यंतर भवनवासी देव हैं, जिनके आवास वहां पर है, जिनका प्रवास वहां पर है। वो जब वृक्ष की पूजा होती है तो वे समझते हैं कि मेरी आराधना हो रही है, और वे दूसरे की आराधना को अपनी आराधना मानकर प्रसन्न होते हैं और
आराधना करने वाले का अगर पुण्य का उदय होता है तो उसको फल प्रदान करते हैं। और संसार में रूढ़ी और परंपरा चल जाती है कि इस वृक्ष की आराधना करने से ऐसा फल प्राप्त होता है, उस जगह पर पत्थर पर नमस्कार कर लेने से ऐसा फल प्राप्त होता है, आदि 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 कई प्रकार की मिथ्या रूढ़ी और मान्यताएं ये संसारी प्राणी के स्वार्थवश इस संसार में प्रचलित हो जाती है। अनेकानेक ऐसे मिथ्या दृष्टि प्राणियों के बीच में बहुत सौभाग्य से कुछ भव्य प्राणियों का पुण्य जागृत होता है, जिन्हें ज्ञात होता है कि संसार में जितने भी सुख साम्राज्य सब मिल रहा है वो मुझे किसी की आराधना करने से नहीं मिला, किंतु वो मुझे अपने कर्मों को संभालने से प्राप्त हुआ है। जब जब मैंने अपने कर्मों को सत्कार्यों में, सत्पुरुषों में, सत्व्यवस्थाओं में संलग्न किया है, तब तब मेरे जीवन में सुख और शांति का मार्ग मिला है। वरना संसार में सुख है कहाँ? कहते हैं मुस्कान रो रही है, बोलो बोलो। लक्ष्मी कटोरा लेकर चौराहे पर भीख मांग रही है। अरे हंस क्या? दीपक को आज तक उसकी पत्नी रोशनी ने अंधेरे में रखा हुआ है। बोलो बोलो ना, मानते ही नहीं हो आप लोग, क्या करें? मुस्कान रो रही है, लक्ष्मी चौराहे पर कटोरा लेकर भीख मांग रही है। दीपक को उसकी धर्मपत्नी रोशनी ने अभी तक अंधेरे में रखा हुआ है। और तो और वर्षा के गांव में कई महीनों से सावन बरसा ही नहीं है। बेचारा आकाश घर के सबसे नीचे फ्लोर में दबा हुआ बैठा हुआ है। बताओ सुख है कहीं? कभी विचार तो करके देखना कि हम नाम रख रख के सोचते हम महावीर बन जाएंगे, हम वर्धमान बन जाएंगे। हेमंत जी ने नाम रख लिया, सोचे क्या हमेशा हेमंत ऋषि बनी रहेगी? लेकिन बंधुओं, सत्य तो यह है कि जब तक जीवन में संयम रूपी पुष्प का खिलना नहीं होता, हमारे जीवन में सुख और शांति की सुगंध नहीं आ सकती। कहते हैं सफर में शांति रखते हो, सफर में शांति चाहते हो तो सामान कम रखना, और मन में शांति चाहते हो तो अरमान कम रखना। उन्हीं सामान और अरमान को सीमित कर लेने का नाम दिगंबर जैनाचार्यों ने संयम कहा। सम समीचीन रूपेण यम नियमम धारयति इति संयमः। जो सम्यक रूप से समीचीन उद्देश्यों को लेकर जिसके पालन करने का लक्ष्य सम्यक हो, उसे संयम कहा जाता है। नहीं, आज तुमने मेरे मन की सब्जी नहीं बनाई, मैं नहीं खाऊंगा, ये संयम नहीं है। आज मेरे मन का स्थान नहीं मिला है, मैं आज खड़े होकर पूजा करूंगा, ये संयम और तप नहीं है। आचार्य कहते हैं कि सारी दुनिया विरोध में खड़ी हो जाए, विपरीतता में खड़ी हो जाए, तो भी मेरे मन का विकल्पों में न चला जाना, यही संयम कहलाता है। और उस संयम की शुरुआत श्रवण बनने से नहीं होती। आप गलत फहमी में न रहिएगा। बाकी के 5 धर्म तो निश्चित रूप से साधुओं के लिए अविनाभावी कहे कि क्रोध, मान, माया, लोभ और जीवन के सत्य से परिचित होकर जो इस मार्ग पर आता है, वह एक उत्तम श्रवण कहलाता है। लेकिन बाकी के धर्मों की शुरुआत जो होती है वो घर से प्रारंभ करनी पड़ती है। चाहे वह संयम हो, चाहे वो तप हो, चाहे वो त्याग हो, चाहे वो आकिंचन्य हो, और चाहे वो ब्रह्मचर्य हो। वो 5 धर्म अंतरंग रूप में चलते हैं, लेकिन बाकी के 5 धर्म हैं जो अंतरंग व्यवस्था से चलते जरूर हैं, लेकिन वो बाहर भी लोगों के दृष्टिगोचर होकर दूसरों का भी मार्ग प्रदर्शन किया करते हैं। उपदेश चल रहा था,
उन्होंने भी सुना, इन्होंने भी सुना। भाग्यवशात दोनों ने कह दिया। आचार्य समंत भद्रदेव का ग्रंथ है रत्नकरंडक श्रावकाचार। वे कहते हैं मोह तिमिरापहरणे दर्शन लाभाद अवाप्त संज्ञाने राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते। साहू पर्यूषण के एक दिन पहले आपको सुनाया था कि जब चारित्र अधिकार प्रारंभ किया तो कहते मोह रूपी अंधकार का अपहरण करने के लिए दर्शन लाभात, सम्यक दर्शन का लाभ हो जाने पर राग द्वेष निवृत्ति, यानी कि राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ये साधु जन मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, मोक्ष का रास्ता अपनाते हैं, संयम का मार्ग अपनाते हैं, चारित्र का मार्ग अपनाते हैं। चरणम प्रतिपद्यते साधु। लेकिन जिसका सामर्थ्य हो वो क्या करे, ठीक है वो कर लेगा, लेकिन जिसका सामर्थ्य ना हो वो क्या करे। तब आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं मैं श्रावकाचार का ही वर्णन कर रहा हूं, लेकिन आपकी दुकान में कोई भी ग्राहक आता है तो आप उसे पहले बेहतर माल दिखाते हैं। जब आपके सामने वो गृहस्थ आया, वो ग्राहक आया, आपने बेहतर सी अच्छी सी वस्तु उसको दिखा दी, लेकिन अगर उसके चेहरे पर सिकुड़न सी दिखाई देती है और वो आपसे अगर जरा सा भी हिंट कर दे, थोड़ा सा हल्का दिखाओ, आप समझ जाते इसकी औकात क्या है और आप रेट कम वाला माल दिखाना प्रारंभ कर देते हो। तो आचार्य समंत भद्र भी कहते भैया मेरा धर्म है, पहले तो मैं श्रेष्ठ माल दिखाऊंगा, पहले मैं श्रेष्ठ वस्तु दिखाऊंगा। अगर सामने वाले की औकात ना हो और वो कहे कि मैं इसका पालन करने में समर्थ और सक्षम नहीं हूं, तो मैं हल्का वाला माल भी अपने पास रखा हुआ हूं वो दिखा दूंगा। भाई मेरा धर्म है, पहले कहूंगा मुनि बन जा। पहला मार्ग यही है कि श्रमण धर्म को स्वीकार करो। आजकल तो माताएं पिता पहले 16-18 साल के बच्चे बच्चियां होते हैं तभी निर्णय करके कुंडलियां निकलवा देते हैं, परिचय सम्मेलन में डाल देते हैं, मैट्रिमोनियल में डाल देते हैं। अभी तो धर्म की कोई बात ही प्रारंभ नहीं हुई, धर्म का पालन करना उसने सीखा नहीं, अभी तो उसने निर्णय खुद किया ही नहीं कि धर्म मार्ग अच्छा है या मोह मार्ग अच्छा है, और घर वालों ने पहले ही निर्णय कर लिया। सत्य है जो जैसा होता है वो अपने साथ वाले को भी वैसा ही बनाना चाहता है। हम तो डूबे हैं सनम, है ना मनोज भैया, सत्य है, आपकी ही बात है कि हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे, यही संसारी की व्यवस्था चलती है। और आचार्य महाराज कहते अब संसारी अपना मार्ग नहीं बदलता तो मैं अपना मार्ग क्यों बदल दूं। उन्होंने कहा पहला उपदेश तो श्रमण धर्म का होगा, पहला लेखन पहला वक्तव्य तो श्रमण धर्म का होगा कि अगर जीवन में उठना चाहते हो, संभलना चाहते हो, सुख चाहते हो, मोह रूपी अंधकार का नाश करना चाहते हो और राग द्वेष प्रवृत्ति से बचकर अपने आप को वीतरागता के मार्ग पर लाना चाहते हो, तो मोह मार्ग को छोड़ो और मोक्ष मार्ग पर चलो। अगर बेटा तेरा सामर्थ्य नहीं है महाव्रत धारण करने का तो सुन, इसी अहिंसा व्रत को छोटे रूप में पालन कर ले, इसी सत्य व्रत को लघु रूप में पालन कर ले, इसी अपरिग्रह महाव्रत को परिग्रह परिमाण रूप से पालन कर ले। पूरा नहीं छोड़ सकता तो अपनी सीमाओं की मर्यादा कर ले। अगर सकल संयम का पालन नहीं कर सकता तो जितनी तेरी क्षमता है स्वदार संतोष व्रत का पालन कर ले। कौन सा बोलो ना, अपने ही पति में संतुष्ट रहना, अपनी ही पत्नी में संतुष्ट रहना और अपने नियोगी जोड़े। अरे महाराज कैसी बात करते हो, चक्रवर्ती 96,000, बलभद्र 8,000, अर्ध चक्रवर्ती 16,000, ये संख्या सुन सुन के माथा फट जाता है महाराज, आंखें चौंधिया जाती हैं, दिमाग की नसें काम करना बंद कर देती हैं, कभी कभी तो रक्त ठहर जाता है। वो भरत चक्रवर्ती 96,000 लेकर के बैठा रहा। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की जय।
परम पूज्य आचार्य गुरुदेव पुष्प सागर जी महाराज की जय द्वादशांग सिनवाणी माता की जय। जल परम पूज्य क्षराचार्य परमेष्टि श्री भद्र बाहु सागर जी महाराज की, जल समस्त आचार्य संघ की जय। गुरु के बिन ज्ञान नहीं होता, परिश्रम के बिना ध्यान नहीं होता। सुखिया होकर ज्ञान की बातें करने वालों, संयम के बिना कल्याण नहीं होता, संयम के बिना कल्याण नहीं होता। आज संयम की बात करते हैं। अभी तक तो हमने खाली हुए, अंदर से बिल्कुल खाली हो गए, क्योंकि सत्य जिस दिन आ जाता है उस दिन व्यक्ति अपने आप को खाली पाता है, अकेला पाता है। अभी तक तो हम धन परिवार आदि से भरे हुए थे, अनेक अनेक प्रकार की मान्यताओं से भरे हुए थे, अनेक विकल्पों से भरे हुए थे। जिस दिन हमें सत्य का बोध हुआ उस दिन अंदर और बाहर दोनों तरफ से खाली हो गया। परिग्रह 24 प्रकार त्याग करें मुनिराज। इन 24 प्रकार के परिग्रह का बोध जब होता है तब हमें सत्य का अनुभव होता है, और जब त्याग करने के भावनाएं प्राप्त हो जाती हैं, किसने समझ लिया, जान लिया ये संसार आसार है और संसार में रह कर के मैंने अनंत काल अनंत समय इस जीवन का बहुमूल्य समय मनुष्य पर्याय में रह कर के भी मेरा जितना आयु बीत गई है, ये जितनी आयु वैसे ही व्यर्थ चली जा रही है असंयम पूर्वक मरण करने से। कितनी बार जन्म मरण लिया पता नहीं, कितनी बार हमने मनुष्य पर्याय को धारण किया। एक मनुष्य पर्याय ही ऐसी है जहां पर संयम हुआ करता है, और कहाँ है? थोड़ी बहुत त्रेन चौकियां मिल जाता है, त्रेन चौकी भी हो जाता है। उनका कोई पूर्व का स्मरण आ जाए, पूर्व स्मरण आ जाने की वजह से उसे वहाँ पर संयम की विभूति प्राप्त हो जाती है। जैसे भरत के हाथी को हुआ, सभी को पता होगा। 3 भरत हुए, प्रसिद्ध भरतों में 3 भरत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। पहला भरत था चक्रवर्ती भगवान आदिनाथ के पुत्र। दूसरा भरत था राम का भाई भरत, और तीसरा भरत था शकुंतला भरत। ऐसे 3 भरत आए। 3 भरतों में से हम चर्चा करेंगे राम के भाई भरत की। राम का भाई भरत पूर्व में मुनि था। क्या था? मुनि था, दिगंबर अवस्था को धारण किया। उन्हीं के ही मित्र था एक और, जिसके पास सामर्थ्य नहीं थी। उन मुनियों में सामर्थ्य थी कि 4 महीने तक एक जगह बिना खाए पिए अपने संयम का पालन होते रहता था, ध्यान आराधना होती रहती थी। लेकिन जो उनका मित्र था उनके अंदर में उतनी सामर्थ्य नहीं थी डेली आहारचर्या आदि करना। उन्होंने उस नियम का पालन तो कर ही रहे थे। मुनि तो थे, ऐसा नहीं था मुनि नहीं थे। उन्होंने बस थोड़ा सा विचार किया कि चलो अपने मित्र से मिले आए,
4 महीने एक जगह पर खड़े हैं, पता तो था ही। चले गए, जंगल में गए और जाकर के देखा कि वहां तो वो मित्र बलि विहार कर गए। अब वो जब विहार कर गए तो वहां कोई था नहीं, रात्रि पड़ गई। वे वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई। अब जब रात हो गई तो कहते हैं कि उनको वहीं पर खड़े होकर के ध्यानस्थ खड़े रहे। क्या हुआ? ध्यानस्थ खड़े रहे। सुबह सुबह श्रावकों को पता चला कि महातपस्वी इस वन के अंदर में 4 महीने से एक स्थान पर खड़े हैं। क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं। ऐसे महान तपस्वी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। सब गए, वो भी वहां ध्यानस्थ खड़े हुए। पब्लिक पहुंची, श्रावकों ने जाकर के वंदना करी। धन्य है वो चतुर्मासिक मुनिराज जिन्होंने 4 महीने एक जगह स्थान पर बैठ करके तप साधना करी। कहते हैं उन्होंने बस मुख से ये नहीं कहा कि मैं वो नहीं हूं। समझ में आ रहा है? मैं वो नहीं हूं जिन्होंने 4 महीने इस स्थान पर खड़े होकर के साधना की थी। मैं तो वो हूं जो हर रोज भोजन करके अपने संयम का पालन करता हो। मैं मासोपवासी नहीं, मैं चतुर्मास का उपवासी नहीं, क्योंकि मेरा शरीर में उतनी, बस उन्होंने अपना भेद नहीं बताया। लोगों की प्रशंसा के चक्कर में, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, वो मौन हो गए और उसी मौन का परिणाम निकला, मर करके हाथी की पर्याय को प्राप्त हुए। कौन? दोनों थे मुनि। एक मुनि हाथी बने और एक मुनि राम के भाई भरत बने। सोचो, विचार करो। वो हाथी अभी तक तो लंका में था। जब रावण समय शिखर की वंदना के मदर से जा रहा था, समय शिखर के वन में मिला था, वहां से पकड़ करके ले जा करके लंका में रखा गया था। वो लंका में रह रहा था, तब तक उसे बोध नहीं हुआ। जैसे ही वो अयोध्या आया और अयोध्या आने के बाद भरत के जीव को देख करके अंदर से बोध हो जाता है, अंदर से ज्ञान हो जाता है। वो हाथी तो गुपित था, लोगों को पीड़ा देने वाला था, लेकिन भरत जैसे ही सामने पहुंचे उसे अपना पूर्व याद आ जाता है, पूर्व का मित्र याद आ जाता है और उसी समय वो शांत हो जाता है। इतना शांत हो जाता है कि अब वो जो उपद्रव करने जा रहा था वो अब बंद हो गया। खाना पीना तक छोड़ दिया। समझ में आया? खाना पीना तक छोड़ दिया। संयोग वसात अयोध्या नगरी में एक केवली पहुंच जाते हैं। नाम में वो शायद मुझे याद नहीं आ रहा है। केवली पहुंच जाते हैं। उन केवली के सभा में सभी लोग जाते हैं। राम भी पहुंच जाते हैं, भरत भी पहुंच जाते हैं और कहते हैं, केवली भगवंत से पूछा गया, अरहंत भगवान पूछा गया कि प्रभु इस हाथी ने इतने दिनों तक भोजन क्यों नहीं कर रहा? इसे वैद्य को दिखाया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तब उन केवली ने बताया कि ये भरत का मित्र है। पूर्व में मुनिराज थे, इन्होंने छोटी सी मायाचारी करी, इन्होंने थोड़ा सा मान कसाए जागी, उसका परिणाम निकला कि त्रिंश गति को प्राप्त हुए और आज इन्हें बोध हो गया है इस भरत के जीव को देख करके। इसीलिए इन्होंने खाना पीना आदि छोड़ दिया है। अब ये उपद्रव नहीं करेंगे, अब ये मदिरापान नहीं करेंगे, अब ये घास आदि नहीं खाएंगे, ये शुद्ध भोजन करेंगे। जैसे मनुष्य पर्याय में रह करके जो शुद्ध भोजन किया जाता है ऐसा भोजन करेंगे, तभी इनका आहार होगा। अन्यथा सोचो, विचार करना। संयम का दिन है, संयम का पालन किया, मुनि बन करके संयम की आराधना करी,
तो वो भरत बने राम के भाई, और जिन्होंने संयम पालन करते समय थोड़ा सा व्रतों में एक मायाचारी हो गई, उसका परिणाम निकला कि त्रियंच गति को प्राप्त हुआ। दोनों का बोध, इसलिए मैंने कहा नारकियों को संयम नहीं है, देवों को भी संयम नहीं है, मनुष्य पर्याय में ही संयम है, और पूरा संयम मनुष्यों को है, क्योंकि देवता भी तरसते हैं वो संयम को धारण करने के लिए। वो देवता भी उस संयमी जीव की आराधना करने पहुंच जाया करते हैं। वो तप को धारी मुनिराजों की वंदना करने के लिए उस देवता भी पहुंच जाया करते हैं। विचार करना, तीर्थंकर भगवान की जो आराधना करते हैं वो संयमी जब अपने संयम की चरम साधना को प्राप्त होता है, जब भगवान आदिनाथ स्वामी अपने ध्यानस्थ बैठ गए, सबको अपना सब कुछ दे करके चले गए, नमी बिनमी दोनों जाकर के पहुँचे, भगवान आपने सबको तो सब दिया, हमको तो कुछ नहीं दिया। देखिए एक संयमी के पास पहुंच करके काहे शिकायत कर रहे हैं कि आपने सबको तो सब कुछ दिया, हमें तो कुछ नहीं दिया, आप हमको क्यों हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। उसी का परिणाम निकला कि संयमी के पास कहने से धर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ, और धर्मेंद्र आकर के उन्हें विजयात उत्तर और दक्षिण की श्रेणी सौंप देता है। किसका प्रभाव था? एक संयम का प्रभाव था, एक तप का प्रभाव था। उसी तप की महत्वता को समझाते हुए कहते हैं कि बंधुओं, वास्तविकता आवश्यकता होती है इस संयम की। हाथी के जीव ने अंत में समाधि मरण किया, और भरत को वैराग्य हुआ। किसको? राम के भाई भरत को बैरागी तो थे वो पहले से ही, घर में नहीं रहना चाहते थे। पद्म पुराण उठा के पढ़ लेना, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जरूर पढ़ लेना। और मैं तो कहता हूँ अपने बच्चों को पद्म पुराण जरूर पढ़ाना, और जिसमें खास करके जो माताएं गर्भवती होती हैं, तीसरे महीने से लेकर के आप छठे 7वें 8वें जैसा भी आपको पूरा पद्म पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। उस अवस्था में जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों के ऊपर जो संस्कार पड़ेंगे वो बच्चा कभी भी मंद बुद्धि नहीं होगा। विश्वास रखना, आपका कभी बच्चा मंद बुद्धि नहीं होगा। पद्म पुराण की एक एक पर्व का एक अलग अलग महत्व है। लोग चले आते हैं मुनिराज के पास कोई मंत्र मांगने के लिए, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, अरे तुम एक बार पद्म पुराण का स्वाध्याय तो करके देख लो, आपके जीवन के बिगड़े हुए काम कैसे सही हो जाते हैं, आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है। ये वन अंतरंग का भी परिवर्तन होता है और बाहर का भी परिवर्तन हो जाता है। हमने स्वाध्याय किसका किया? द्रव्यान योग, चरणान योग छोड़ दिया, करणान योग, लेकिन हम श्रावक हैं। पहले प्रथमान योग और चरणान योग की व्यवस्था को समझ लेना, प्रथमान योग और चरणान योग को जान लेना, पूरे घोर करके पी लेना, तब जाकर के द्रव्यान योग और करणान योग की बातें करना, तब समझ में आएगा। क्योंकि प्रथमान योग की ABCD नहीं पता और हम करणान योग और द्रव्यान योग की बातें करते हैं, तो कैसे पता चलेगा? जब तक हमें श्रद्धा ही नहीं पता चलेगा, जब तक हमारे अंदर चारित्र ही नहीं आएगा, तो द्रव्यान योग और करणान योग कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए उसको समझने के लिए दर्शन और चारित्र की आवश्यकता होती है। ज्ञान तो अपने आप हो ही जाएगा, ये निश्चित है। इसीलिए कहते हैं बंधुओं, उन दोनों ने तो अपना संयम जीवन आगे बढ़ा लिया, उन्होंने तो। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ, आज जो चतुर्थी के दिन जिसकी स्थापना होती है, वो स्थापना वहीं से प्रारंभ हुई।
मैंने शायद बीच में बताया है कि नहीं बताया होगा, नहीं सुना होगा, मैं आपको जो कह देना, वो संयमी हाथी जब मरण को प्राप्त हुआ, मैं आपसे जो कह रहा हूँ समझ लेना, संयमी हाथी जब मरण को प्राप्त हुआ और मरण समाधि को प्राप्त हुआ, समाधि होने के बाद वो हाथी मर करके देव बना। लेकिन अयोध्यावासी जो महावत आदि थे उन लोगों ने कई विचार किया कहीं ऐसा ना हो कि हाथी का जीव कुपित होकर के हम लोगों के ऊपर उपद्रव प्रारंभ कर दें, हम लोगों के ऊपर कष्ट देना प्रारंभ कर दें, कहीं कोई उपसर्ग करना प्रारंभ कर दे। तो उसने उस समय पर उन लोगों ने क्या किया, नीचे तो शरीर मनुष्य का बनाया, देवों का बनाया, और ऊपर का मुख, समझ गए होंगे, आगे इशारा करने की मुझे जरूरत नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुभोगी में जाकर के जीव जब जन्म लेता है तो वहां पर भी इसी प्रकार के शरीर को धारण करता है। कुभूमि में जन्म लेने वाला जीव कौन होता है, तो जो कुपात्र को दान देता है वो कुभोगी में जाकर के जन्म लेता है। कुभोगी क्या है, तो कहते हैं सिर त्रियंच का, धड़ मनुष्य का, लेकिन उसमें भी एक पैर वाले होते, ऐसे होते हैं। समझ में आया, दिख रहा है, जंघा जो है वो स्पर्शित होती है और नीचे से खुला हुआ होता है, इसलिए उसको कहा जाता है एक पैर वाले। अगर आप बच चले ना, वो मैं नहीं जानता, वो आपको मैंने बता दिया है। जो लोग कुपात्रों को दान देने थे वो बेचारा अपना अपना विचार कर लेना। आपने उस अमृत के बीच में एक विष की बूंद डाल दी है, पूरा अमृत खराब कर लिया है, अब आपके जीवन की मरिया है। अगर संयोग वसात देवगति का बंद कर लिया तो नीची जाति के देव बनोगे। संयोग देखो, यही कहते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे, तो आप ध्यान रखना, जो हमारे यहाँ परंपरा बनती है, सबसे पहले शादी में उसी की पूजा होती है, उसकी पूजा के बगैर आगे का काम नहीं चलता है। मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ, जैनियों, अगर आपको पूजा ही करना है तो उन गणधर परमेष्ठी भगवान की पूजा करो, जो गणों के नायक हैं उनकी आराधना करो। पूजा ही करना है तो विनायक यंत्र रखना, विनायक यंत्र रखना, गुरुओं की पूजा करो और फिर अपने कार्य को मंगल में आगे बनाओ। विषय निकला, इसीलिए मैंने आपको बताया। नहीं तो हम क्या हो गया है, आजकल मिथ्या तो परंपराएं अपने घर से प्रारंभ होती हैं। दिन भर हम भगवान की पूजा करते हैं, जिंदगी भर भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन बच्चों की शादी के टाइम पे सब भूल जाते हैं। अच्छी बात है आप लोग नहीं करते हो तो, लेकिन प्राय करके आपको ज्ञान है, आप नहीं करते, लेकिन प्राय करके ये हमारी जैनों की परंपरा में हो रहा है। ध्यान रखिएगा। मैं आपसे चर्चा कर रहा था, आज संयम का दिन है, संयम की बात करते हैं। और संयम की जब भेद की बात करते हैं तो दो प्रकार के भेद होते हैं। कौन से? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। इसकी चर्चा पहले भी कर चुका हूं। प्राणी संयम, जीवों का घात नहीं करना। किसका? जीवों का घात नहीं करना। कौन से जीवों का है? कौन से जीवों का? कौन से जीवों का? आप श्रावक हैं, अगर आप व्रती हैं, ध्यान रख लो। मैं आपसे जो कह रहा हूं, अगर आप व्रती हैं तो नियम नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बैंक में आप कितना भी पैसा जमा करो, जब तक अकाउंट है तो रिटर्न मिलेगा, नहीं तो बस यही पद्धतियां हैं। बैंक में अकाउंट है तो आप कितना भी जमा करोगे उतना सारा मिलता चला जाएगा, और अकाउंट नहीं है, कितना भी जमा करते जाओ बैंक डुबा देगी। समझ में आया? ऐसे ही हमारे जीवन के नियम हैं। जीवन की संयम की महत्वता है।
जीवन में पहले तो सबसे पहले अपना अकाउंट खोल लेना चाहिए। अब अकाउंट क्या खोलें? क्या खोलें? अकाउंट खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? संकल्प लें, नियम लें। किसके सामने लें? हाँ, आजकल तो चौके में पता चलता, महाराज हमारा तो ये नियम है। अब किसका नियम है? कहाँ लिए? किधर से लिए? किसको लिए? बताओ तो जरा। आंख कह देते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। भादवा चल रहे हैं, पर्युषण पर्व चल रहे हैं, मेरे पास तो आज तक एक व्यक्ति नियम लेने नहीं आया कि महाराज पर्युषण पर्व में हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, पर्युषण पर्व में हम जमीन कंद नहीं खाएंगे, रात्रि भोजन आदि नहीं करेंगे, संयम से रहेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे। कोई कहने नहीं आया। और आप तो अपना कर्म नियम कर रहे हैं। तुम तो कह रहे हो हम तो नियम चल रहे हैं, हमारे तो उपवास चल रहे हैं। अरे कैसे उपवास? कहाँ? किससे लिए तुमने? तुम सोचते हो भगवान को एक नारियल चढ़ा दिया और भगवान को कह दिया कि हमारा आज का उपवास है। नहीं चलेगा भैया। व्रत तुम्हारा जब टूट जाएगा तो भगवान तुम्हें प्रायश्चित नहीं देंगे। अकाउंट खोलना पड़ेगा गुरुओं के पास। फिर गुरु का मतलब ही क्या है? गुरु का महत्व ही क्या है? अरे तीर्थंकर भगवानों ने भी अपने परम आराध्य गुरु का मार्ग सुना। उन्होंने जब केसलोच पहला प्रारंभ किया, ओम नमः सिद्धेभ्या उच्चारण किया, क्योंकि वो अपने से नीचे वाले को गुरु नहीं बना सकते हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ दिगंबर मुनिराजों को वो गुरु नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो उत्कृष्ट हैं, वो अरहंत बनने वाले हैं, और अरहंत बनने वाला जीव हमेशा सिद्धों की आराधना करता ही करता है। समझ में आया? वो सिद्धों को गुरु मान करके, वो सिद्धों की साक्षी पूर्वक वो अपने केसलोच आदि को ग्रहण करते हैं और अपने व्रतों को अंगीकार करते हैं। उनके ऊपर कोई संस्कार नहीं कर सकता। आज तो मुनियों के ऊपर संस्कार करना पड़ते हैं, व्रतारोपण करना पड़ते हैं। बिना व्रतारोपण के बगैर आप मुनि नहीं गिन सकते। तो गुरु का महत्व समझिए। गुरु आपके मस्तिष्क पे जो हाथ रखता है, आपको जो व्रत देता है, आपको जो संयम देता है, उस महत्व को हम भूल गए। और आजकल तो क्या नई परिपाटी चल गई, जाओ भगवान को बोल दो, भगवान से प्रायश्चित ले लो। कई बार हमारे पास आते हम भगा देते, जाओ भगवान से ले लो प्रायश्चित, हमसे काश क्यों आया। सच है, जिसने तुमको व्रत दिया, संयम दिया, नियम दिया, उसी से प्रायश्चित लो। आगम की व्यवस्था है, मूलाचार्य की व्यवस्था है। तो अब क्या किया जाए? तो इसीलिए कहते हैं पहले गुरु के समक्ष जाकर के अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो मैनेजर सामने होता कि नहीं होता? किसके पास अकाउंट खुलवाते हो? किसके पास? मैनेजर की साक्षी, मैनेजर की सिग्नेचर होती है, तब तुम्हारा अकाउंट मान्यता देता है बैंक कि हाँ आपका अकाउंट पक्का हुआ। जब तक मैनेजर की साइन ना हो, मैनेजर की साक्षी ना हो, आपका अकाउंट मान्यता देगा क्या? यही कारण होता है गुरु का, यही महत्व होता है गुरु का। गुरु आपको प्रभु से मिलाने का रास्ता बताते हैं, गुरु आपको प्रभु से मिला देते हैं, क्योंकि गुरु का महत्व हम आज खत्म कर दिए, हमने बिल्कुल छोड़ दिया। हम अपने मन मर्जी से कुछ भी कर लेते हैं। एक व्यक्ति आया हमारे पास, उसके हाथ से प्रतिमा गिर गई, समझना, अभिषेक करते करते प्रतिमा लुढ़क गई। अब लुढ़क गई तो क्या करें? महाराज बोले हमने 108 बार नमकार मंत्र की माला फेर ली। मैंने बहुत अच्छा करा। अब तुम स्वयं ही गुरु बन गए हो, तुम स्वयं ही आचार्य बन गए हो, तुम स्वयं ने प्रायश्चित शास्त्र पढ़ लिए हैं, तो फिर और इससे बढ़िया और क्या चाहिए? फिर हमारा कोई महत्व नहीं। यही बंधुओं ध्यान रखना,
संयम की महत्व की चर्चा करते हैं। तो प्राणी संयम किसका नहीं करना, तो मैंने आपको कहा प्राणी संयम के पालन करने की बात करते हैं। अगर आपके व्रत हैं तो अनुरूप में पालन करना, अगर महाव्रत हैं तो क्या करना, पूर्ण रूप से पालन करना। अब तुम्हारे पास कौन सा व्रत है बताओ, हैं तो अभ्यास रूप में कर लो, कोई बात नहीं है, अभ्यास में तो कर, लेकिन आगे व्रत जरूर कर लेना, नियम संकल्प जरूर कर लेना कि मैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना साल भर 2 साल 5 साल अभ्यास के रूप में करूंगी और पश्चात मेरा पूरा 5 साल के बाद परमानेंट नियम हो जाएगा। आज हमारी माताएं, बुरा मत मानना, मैं एक बहुत गंदी तुम्हारी एक बताना जा रहा हूँ, माताएं हमारी साड़ी का पल्लू वहीं से उठाती हैं और वहीं परिमार्जन करती हैं। कई बार हमारे छोटे महाराज जी ने भी उनको 2-4 बार टोका। परिमार्जन समझ में आ रहा है मेरी भाषा, ये परिमार्जन करने की विधि नहीं है। आप परिमार्जन करना है तो एक सफ़ेद कपड़ा लीजिए, मुलायम कपड़ा लीजिए, जिस प्रकार से लीजिए और उससे परिमार्जन करिए, तो परिमार्जन का महत्व है। क्या आपको पता है नीचे साड़ी के पल्लू से कितने जीव मरे और कितने बचे? बताओ, कहाँ की परंपरा ले आए तुम? एक तरफ तुम प्राणी संयम की चर्चा करते हो, एक तरफ प्राण जीवों को बचाने की बात करते हो। क्या वो साड़ी तुम्हारी जमीन पर रगड़ी? उसको तो बचाया, खाली ऊपर ऊपर हिला दिया और कहने के लिए कह दिया हमने तो परिमार्जन करके बैठे हैं, हमारा तो नियम है। काय का नियम है? कैसा नियम है? बंधुओं, बुरा मत मानना, एक विषय निकला है इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है कि वास्तविकता स्थिति यह है, हम छोटे छोटे नियमों को समझें, व्यवस्था को समझें। प्राणी संयम वास्तविकता यही कहता है। समझ में आ गया होगा। छोटे रूप में जो प्राणियों के बच्चा बड़े प्राणियों को संकल्प पूर्वक नहीं मारता, छोटे प्राणियों को भी वो बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वो मर जाते, जैसे आप चौके का काम करते हो, आप घर में झाड़ू बहारा आदि लगाते हो, पंचसूना आदि का कार्य करते हो, तो इस कार्य को करने के लिए आपको छूट दी गई है। कौन सा? आप व्रतियों के लिए आहार कराओ। अगर उसमें जीव हिंसा हो जाती है तो मुनिराजों को आहार कराने से वो हिंसा पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि घर में भोजन बनाओ, शुद्ध बनाओ और मुनि का पड़घान करो। पड़घान करने से आपके घर का वातावरण अपने आप बदल जाएगा, आपका पुण्य बदल जाएगा। जो पाप कर रहे हैं, जो भोजन तो बनाया है हमने स्वयं के लिए बनाया है, बस करना क्या है? पड़घान ही तो करना है, द्वार प्रक्षालन तो करना है। भोजन स्वयं के लिए बना, अगर आ गए तो ठीक, नहीं आए तो भी, लेकिन साधु को दान देने का पुण्य हमें अवश्य मिलेगा। साधु तुम्हारे घर आए अथवा ना आए, तुम्हारे दरवाजे पर आए अथवा ना आए, तुम्हारा भाग्य रहा तो आ जाएगा, तुम्हारा पुण्य ने जोर मारा तो आ जाएगा, लेकिन तुम्हारा घर जरूर पवित्र रहेगा, आपकी भावनाएं जरूर शुद्ध रहेंगी, आपके बच्चों की जो विचारधाराएं आज परिवर्तित होती चली जा रही हैं वो शुद्ध होने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम जब शुद्ध भोजन करेंगे तो मन भी शुद्ध होगा और वचन भी शुद्ध होगा, और साथ साथ में आपके शरीर के अंदर में जो रोग पनप रहे हैं वो पनपना बंद हो जाएंगे। बाहर की वस्तुएं खाना पीना, सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि जितना जितना हम बाहर का खा रहे हैं, जितना जितना हम बाहर की वस्तुएं पी रहे हैं, इनका उपयोग कर रहे हैं, उतनी उतनी ज़्यादा हम अपनी मानसिक बुद्धि को खराब कर रहे हैं, अपने परिणामों को खराब कर रहे हैं। यही कारण है, पता नहीं कैसा बना के आया, किस तरीके से आया, नाक डली के पसीना डला, छिपकली डली के कॉकरोच डला। तुमको पता है क्या? बताओ, पता है क्या? मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके लिए देता हूँ, विषय निकला इसलिए बता रहा हूँ।
आप घर में केक मंगाते हो कि नहीं मंगाते हो? कितने दिन पुराना मंगाते हो? छोटा सा उदाहरण आपके लिए, कितने दिन पुराना मंगाते हैं पता है? नहीं पता। उस केक में भी, उस भोजन में भी हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं अगर 6 घंटे तक अगर भोजन आपका बना हुआ रखा रहे तो अगर वो व्यवस्थित ना हो, खुला रख देते हैं, कैसा भी रख देते तो उसमें भी जीव पड़ना प्रारंभ हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव उसमें उत्पन्न होना प्रारंभ कर देते हैं। अब आप स्वयं विचार करो। मैंने इसलिए आपको आप पैकेट फ्रूट लाते हो, पैकेटों महाराज कई बार आपको प्रवचनों में कह चुके हैं, हम लोग इनको लाला के बच्चों को खिलाते हैं। आप क्या समझ रखा है, हम इनको खिलाने से बच्चों की बुद्धि और ज़्यादा खराब कर रहे हैं, इनमें कितनी जीव हिंसा हो रही। इधर तो तुम अपनी साड़ियों के पल्लू से क्या कर रहे हो, साड़ी के पल्लू से मार्जन कर रहे हो, और इधर जाके खूब चिप्स खा रहे हो, खूब पैकेट के वस्तुएं खा रहे हो, कोका कोला आदि जो थम्सअप आदि जो एकदम लिमके आदि क्या क्या हम पता नहीं पी रहे हैं। आपको सोचना विचार करना, आप उसमें शीतकाय उष्णकाय, अभी आपने तत्वासूत्र पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। अब वो इस काय के जीवों की उत्पत्ति कहाँ होती? जहाँ शीत है शीत काय के जीवों की उत्पत्ति होगी, जहाँ गर्मी है जहाँ उष्ण है वहाँ उष्ण काय जीवों की उत्पत्ति होगी, जहाँ मिक्स है वो जीवों को खा रहे हो। किसको खा रहे हो तुम? कितनी कितनी दिनों का रखा हुआ वस्तु। बंधु विचार करना, आप जैनी हैं, जैन कुल में जन्मे, एक पानी की बूंद गिर जाती है तो पूरा पानी उठा करके दोबारा छान लिया करते हो, और एक अनछना बना हुआ न जाने कैसे कैसे रखा हुआ उसको हम ऐसे गट 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 पी, और बड़े कहते हैं एनर्जी आ गई, पता नहीं कौन से एनर्जी आ गई। कभी विचार करा जाता है तो बात चली। इसलिए मैंने कहा प्राणियों को बचाने की बात करते हैं, जीवों से बचाने की। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है, जैसे आपको सामर्थ्य नहीं तो कम रूप से करो, लेकिन करो जरूर। लेकिन ध्यान रखना, आगे कहते हैं इंद्रिय संयम। कौन सा? ये 5 इंद्रियां हैं, आप सभी जानते हैं, इसके विषय में मैं पहले भी बता चुका हूँ। इन 5 इंद्रियों को बस में करने की कोशिश करना। ये मांगती हैं अच्छा, इनको आप दे देते हो, जिसको जो लगता है वो दे देते हो। जैसे आंखों की रोशनी खत्म हो गई, आंखों ने कहा चश्मा दे दो, बढ़िया दिखे, किसको देखना है। कानों का आवाज कम हो गई, मशीन लगा दी, क्या सुनना है आपको? समझना बात को। कान खराब हो गया, कान में मशीन लगा दी, और आपको क्या सुनना है? अब उम्र तो निकल गई है, फिर बहाना बना, महाराज भगवान की पूजा पाठ सुन लेते हैं, कम सुनाई देता है इसलिए मशीन लगा। सच बताना ईमानदारी से, हृदय पे हाथ रख करके कि बेटा बहू मेरी बुराई तो नहीं कर रहे इसलिए कान में मशीन लगाए। ये ऐसा चाहता है। मुख में दांत चले गए, नकली दांत लगा लिए, क्यों लगाए? बोले चने चबाना है, खाने की इच्छा तृष्णा है। अब आप समझ लो, जैसे जैसे वृद्धापन आएगा तो क्या होगा, आपकी इंद्रियां शिथिल पड़ती जाएंगे, पचन क्रिया धीरे धीरे खराब होती चले जाएगी। अब वो कहे कि मैं तो चने खाना और चने पचाने की सामर्थ्य, तो संभव है क्या? प्रकृति ने भी देखो बहुत अच्छी व्यवस्था बताई है। इंद्रियां खराब होती है, कब खराब होती है? एक उम्र के बाद खराब होती है। पहले से खराब हो जाए तो ठीक है, सुधार लेना, जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। लेकिन जब एक उम्र होने लगी, आपकी उम्र बढ़ रही है, आपकी जाने की तैयारी हो रही है, एक एक इंद्रिय आपको संयम में बरतने की बात कहती हैं। अब तो सुधर जाओ, तुमने कान का बहुत दुरुपयोग कर लिया इसलिए कान खराब हो गया। आंखों का ज्यादा दुरुपयोग कर लिया, आंखें खराब हो गई। मुख का ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हो तो दांत खराब चले गए। नासिका का दुरुपयोग ज्यादा कर लिया, नाक में साइनस की प्रॉब्लम हो गई। जो पता है होती ना, सर्दी जुकाम जिसको जल्दी हो जाता है।
तो कई कई चीजें हैं। स्पर्श इंद्रिय का हमने ज्यादा प्रयोग कर लिया तो वो लड़खड़ाने लग गए, देखो लटक जाती है सीधे सीधे, बुढ़ापा देखना बूढ़े स्वरूप। इसीलिए कहते हैं ये 5 प्रकार के इंद्रिय संयम का भी हमने पालन करना चाहिए, जिससे कि हमारी अंत तक इंद्रियां साबुत बची रहे। इसलिए नहीं करना है कि धर्म होगा। भगवान महाराज ने बताया था आज प्राण इंद्रिय संयम का दिन है, तो इसलिए नहीं, मैं तो कहता हूं आपको अंत तक इन इंद्रियों को लेकर के चलना है, तो आपको इंद्रिय संयम का पालन करना ही करना पड़ेगा। अगर आप इनका जरूरत से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो आपके अंत तक ये चलने वाली नहीं है, बीच में ही अपना रास्ता छोड़ देंगी। फिर आपको समझ लेना, भले कितने भी आर्टिफिशियल आप इंद्रियां लगा लेना, कोई काम आने वाली नहीं है। वास्तविकता स्थिति यही है। बंधुओं, हमें अपने जीवन के कल्याण के मार्ग के लिए चलना चाहिए। हमारा संयम का दिन आज यही कहता है। वास्तविकता कहते हैं उपवन की शोभा पत्थरों से नहीं पौधों से होती है, पौधों की शोभा पत्तों से नहीं फूलों से होती है, मंदिर की शोभा मार्बल से नहीं, ध्यान से सुनना, मंदिर की शोभा मार्बल से नहीं भक्तों से होती है, और जीवन की शोभा चर्चा से नहीं संयम से होती है, संयम से होती है। आज का संयम का दिन आप लोगों के जीवन में भी संयम के भाव उत्पन्न हो, आपके जीवन का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव सागर जी महाराज की।